हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग और इसमें हम देखेंगे यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, हम दोनों की एनर्जी आज हम चेक करेंगे ताकि ये पता चल सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए और हो सकता है उसका कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी सारी ही रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती हैं, तो आप कभी भी उन्हें देख सकते हैं, वो आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, खुद को सेटल डाउन करिए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए और नहीं तो डीप ब्रीथ लीजिए। 3 गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। उसके बाद आपको पानी पीना है, आपको चाहे तो पानी पी लीजिए। और इसके बाद अपने डिवाइन को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन को याद करिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम उनकी करंट फीलिंग देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फॉर अ वेंट, शादी करना चाहते हैं, शादी है माइंड में, शादी है और स्टेबिलिटी है माइंड में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और आप या आपके पर्सन जो है वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, 11-11 अगर आपको दिख रहा है, हो सकता है दिखता हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वेंट्स की एनर्जी है यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। पैंटिकल है यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कप्स की एनर्जी यहाँ पे कोई भी अभी नहीं है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो बाकी हम क्योंकि सभी साइन के लिए करते हैं और दूसरे में आप भी आगे कार्ड निकालेंगे तो सभी ही कार्ड ऑलमोस्ट निकल आएंगे, तो उसमें आपको सभी साइन के लिए है। ठीक है, ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे साइन नहीं आया तो आपकी एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, चैरिट हो सकता है, वो सॉरी कैंसर हो सकते हैं आप, आपके पर्सन। ठीक है, चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन चैरिट को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन मैनिफेस्ट। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें।
प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 7 की एनर्जी है, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम में, 6 ऑफ पेंटिकल ज़बरदस्ती दिखा, 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। कोई भी कार्ड जब आता है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है, क्योंकि वो अपने आप से गिरा, ठीक है। चलिए, तो ज़ोडिएक साइन हमने सारे आपको बता ही दिए थे, ठीक है। पेंटिकल कप्स की एनर्जी देखो, ये आया, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, ठीक है। तो कप्स की एनर्जी भी आ गई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन की अभी कंडीशन है कि उनके दिमाग में जो चल रहा है वो शादी चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। ये कंडीशन है उनकी, ठीक है। अभी आपके पर्सन जो है मैरिज करना चाहते हैं, ज़िंदगी में एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी शादी करना चाहते हैं। थोड़ी सी हम बॉटम की एनर्जी और देख लें। ओवर थिंकिंग है, पेज ऑफ पेंटिकल है, ओके। मैरिज है, स्ट्रांगली अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अपनी मैरिज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कि एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जुगाड़ लगा रहे हैं हर तरीके से, सब कुछ सारी चीज़ों पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कोई 2 सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। 2 सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में जिनमें वो जगल कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस की एनर्जी वहाँ पे आई थी, ठीक है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स जो है वो उनका नहीं है, इस वजह से उनको क्या हो रहा है कि उनको वो उस वजह से अटके हुए हैं। शादी का फैसला वो लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से चीज़ों को करने का, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं, बर्डन है, ठीक है। कोई सिचुएशन है 2 उनकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ उनको क्या हो रहा है, फाइनेंशियल्स उनका हो सकता है उनका कैरियर स्टेबल नहीं है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें स्टक है वो। क्वीन ऑफ कप्स है कोई जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ अपने एक सोल कनेक्शन फील कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। ट्विन फ्लेम यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, एक सोल कनेक्शन आपका। इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ वो इन सारी सिचुएशन से बाहर, ये बर्डन जो है ना जो उनकी ज़िंदगी में है उसे उतार के फेंक देना चाहते हैं। और इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ वो इस सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बर्डन है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत तेज़ी से किसी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो है कि आर्मी या किसी डिफेंस वगैरह की सर्विस किया तो तैयारी कर रहे हैं, या फिर उसमें हो सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ की वेटिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि फाइनेंशियल्स क्लियर किया तो कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कोई ये सोल्जर की एनर्जी को दिखाता है, मतलब किसी चीज़ में सैनिक की, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी ऐसे, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह में, किसी की सिक्योरिटी इंसेंस बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह होती है, बीएसएफ वगैरह किसी में भी, ठीक है। आर्मी डिफेंस से जुड़े हुए हैं वो, वेट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से उसके लिए काम कर रहे हैं, उधर उधर भाग के जाना चाहते हो, किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ठीक है। खुद को आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या किसी से कोई गिफ्ट मैसेज की वेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई विश है उनकी, ठीक है। कोई उनकी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कोई विश है उनकी ज़िंदगी में जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। प्रपोजल है किसी का, ले नहीं रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कई सारे ऑप्शन हैं जिनको वो मतलब कई जगह से उन्हें प्रपोजल मिल रहे हैं, वो प्रपोजल नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आपका भी हो सकता है, अभी हम देख रहे हैं, आगे जब आपके लिए निकालेंगे तो देखेंगे, ठीक है। वो किसी के प्रपोजल उनकी ज़िंदगी में है लेकिन वो प्रपोजल ले नहीं रहे हैं अभी, ठीक है। द हायरोफेंट अगेन शादी की एनर्जी है, ठीक है। कोई लीगल इशू भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है। शायद उन्होंने किसी का पास्ट में प्रपोजल लिया नहीं था, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है उनकी, आइसोलेशन की एनर्जी है, जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली अपनी देखना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी हैप्पी फैमिली इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ ही बनाना चाहते हैं। द एम्परर की एनर्जी है, थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। और थोड़ा से ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनके अंदर थोड़ा सा ईगो भी हो। दूसरी चीज़, पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियल्स उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, फाइनेंशियल्स की वजह से उस फाइनेंशियल्स में स्टक हुए, कैरियर नहीं उनका बन पा रहा है, इस वजह से वो स्टक हैं। पर वो अपनी शादी करना चाहते हैं, मैरिज है उनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो वो पहले फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, उसके बाद वो एक्शन लेना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या, सॉरी आप ही के लिए थी ये एनर्जी,
ठीक है, उनकी एनर्जी थी। अब हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। मैं रोज़ ये निकालती हूँ ना कि उनकी ओवरऑल निकालती हूँ, तो ये आपकी ही एनर्जी थी। वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आप उनके क्वीन ऑफ कप्स हैं और वो आपके लिए मतलब मूवमेंट लेना चाहते हैं जल्दी से। शायद वो वेट कर, देखो अगेन मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे भी है, ठीक है। साम दाम दंड भेद, वो सारी चीज़ें ट्रिक्स लगा रहे हैं, आइसोलेट खुद को अकेला करके वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे उन्हें आपके पास आना है, ठीक है। हो सकता है वो ये भी सोच रहे हो कि किसी तरीके से आपसे हो सकता है कोर्ट मैरिज वगैरह कर लें, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये है उनका, डिवाइन से भी मांग रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, भाग के आपसे शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं डेली रोज़ ओवरऑल निकालती थी ना, तो इस वजह से मैं निकाल दी थी, तो उस तरह से बोली। ये आपकी एनर्जी थी, ठीक है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कैरियर स्टेबल होने के बाद। कैरियर स्टेबल नहीं है इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। चलिए अब हम आपकी एनर्जी देखते हैं, थोड़ी सी ओवरव्यू लेंगे। रीडिंग बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग बताएं। द एम्परर, अगेन द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। ईगो में है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जो कार्ड आए हैं उसके हिसाब से ईगो ही लग रहा है। पावर में आना चाहते हैं, ईगो है उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन के अंदर ईगो है, ठीक है। हो सकता है ईगो इसलिए है, आप दोनों की ईगो क्लैश हो रही है, ठीक है। आप दोनों ही ईगो से एक दूसरे को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों के पास में लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा आपके माइंड में है, ठीक है। आप उनका वेट कर रहे हो, उन्हें जाते हुए देख रहे हो। टावर मूवमेंट आया हुआ है आप लोगों के बीच में, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई और बड़ा कुछ है जिसकी एंडिंग हुई है, इस तरीके की चीज़ें हैं। स्टक हैं आप भी, अगेन आपकी भी एनर्जी वही है कि आप भी स्टक हो, ठीक है। खुद से ही स्टक हो, ऐसा नहीं है किसी ने आपको बांध के रखा हुआ है। आप वेटिंग की एनर्जी है एक तरीके से ये भी, ठीक है। यहाँ पे भी ये देख रहे हो तो आप बहुत लूज तरीके से है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरी तरीके से किसी को बांध के रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही कंडीशन में अपनी मर्जी से ही ऑलमोस्ट बंधे हुए हैं, चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो आप, इस तरीके की चीज़ें हैं आपके लिए। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपने अपनी ब्लाइंड फोल्ड, अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध रखी है, ठीक है। आप खुद अपने ही उसमें उलझे हुए हो, आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, सॉरी। आपने अपने ऊपर कुछ चीज़ें हैं ना, उसको पट्टी बांध रखी है, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। आप उन्हें खोल के, आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं, बट आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप भी स्टक की कंडीशन में हो, वेटिंग की कंडीशन में हो, ठीक है। आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपकी लाइफ में भी फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, या हो सकता है आप बीमार हो, या किसी तरीके का एक्सीडेंट या चोट लगी हुई है। आप भी खुद को बहुत लेफ्ट आउट, हेल्पलेस और अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। द स्टार की एनर्जी है, हीलिंग। हो सकता है किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस आप लोगों को हुआ है, किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है आपको, और अगर चोरी नहीं हुई है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको किसी तरीके का धोखा मिले, आपकी कोई चीज़ चोरी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें भी हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, ठीक है। आपकी कंडीशन में ये आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा। ऐसे लगा है जैसे किसी ने आपको कुछ, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी आपके अपने ने धोखा दिया है, आपको फाइनेंशियल लॉस दिया है, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी आप बहुत गुस्से में आ जा रहे हैं, कभी आप कुछ अच्छी चीज़, मतलब ठीक से आप मतलब सही सोच पा रहे हैं, कभी आप किसी तरीके की, हो सकता है आपके मदर के साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपका हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और आपके आसपास काफ़ी सारे लोग, आप किसी तरीके के डेंजर में, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपको एडवाइस ठीक से नहीं करते हैं, ठीक है। आपको उनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप गौर से इस द मून के कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉग है, एक फॉक्स है, लोमड़ी है, जो कि एक बहुत ही चालाक और शातिर होती है। स्कॉर्पियन है, बिच्छू है एक, ठीक है। आप या आपके पर्सन स्कॉर्पियन हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी। एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। एरीज हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, और एक्वेरियस हो सकते हैं आप। और द मून, पाइसिस की, मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये 3 राशियाँ हैं इसमें, यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज होगा, ठीक है।
आपकी कंडीशन क्या हो रही है, 9 की एनर्जी है। देखो यहाँ पे भी क्या था, अभी 9 नहीं, अलग। ये कंडीशन क्या हो रही है, द मून की एनर्जी है। मतलब आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे आपके आसपास लोग हैं जो आपको भड़का रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है आपकी मदर के साथ आपका कोई इशू हुआ हो, या हो सकता है इस तरीके के चांसेस। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हो सकता है आपकी माँ के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या मदर जैसा कोई हो उसके साथ हो जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंस वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं आप, इस तरीके की कंडीशन है आपकी, ठीक है। आपके आसपास के लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहिए, उनको ज़्यादा भाव मत दीजिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए नुकसानदायक हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, या आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, लविंग केयरिंग, या किसी को मिस कर रहे हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई आपकी ज़िंदगी में था या थी जिसको आप मिस कर रहे हैं, जो फिनेंशियली स्टेबल भी था, और जिसने आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है फिनेंशियली हेल्प करी हो, या कि आप उसको मिस कर रहे हो, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है, थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पास, किसी तरीके के एडिक्शन आपके हो सकते हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हो, उस तरीके की चीज़ें बहुत ईगरली वेट कर रहे हो, या आप उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। किसी तरीके का एडिक्शन आपको हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक इफेक्ट हो सकता है आपके ऊपर, या फिर आप उस स्पेल करवाना चाहते हो। ये भी चीज़ आपके माइंड में खैर नहीं होगी, अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से सोचिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि ब्लैक मैजिक स्पेल करा देते हैं कोई, ठीक है। कोई लीगल मैटर आपके केस में भी हो सकता है, ठीक है। अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स की स्लीपलेस नाइट आपकी भी हो रही है। एक्चुअली आप लोग दोनों ही ना एनर्जी को काफ़ी हद तक मिमिक कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, उसके साथ मज़े कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं आप लोगों के केस में, ठीक है। आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप क्लैरिटी की मांग कर रहे हो अपने पर्सन से। आप गुस्सा हो, उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला था, या हो सकता है अभी भी थर्ड पार्टी में हो। तो उस कंडीशन में आप अभी पर्सन से अपने बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इस तरीके की चीज़ें आप उन पर शक कर रहे हो, क्लैरिटी मांग रहे हो आप उनसे, ये भी चीज़ें। और हो सकता है आपके पर्सन आप पे शक कर रहे हैं, तो आपको इसलिए उनके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, और आपकी एनर्जी जो है वो अभी काफ़ी डिस्टर्ब है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर ये रीडिंग आपकी, अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो आपके पर्सन की एनर्जी फिर आपसे मैच जरूर होगी, ठीक है। उनकी यही कंडीशन होगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज इस वक्त देना चाहते हैं। ये कार्ड खुल रहा था। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि उनकी स्लीपलेस नाइट जा रही है, कि वो कह रहे हैं कि तुम समझ नहीं सकते हो या सकती हो कि मैं बहुत सारी रातें सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। शादी उनके माइंड में भी था, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लव तो मिसिंग था, उनकी एनर्जी से भी और आपकी एनर्जी से भी मिसिंग था। अब दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन आपसे ज़्यादा गुस्सा हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ मैनेज करना चाहते हैं, बट आप थोड़े ज़्यादा थोड़े ख़राब मूड में हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एक्चुअली अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से आप उनको लव वाइब्रेशन नहीं भेज रहे हो, आप उनके ऊपर शक कर रहे हो, आप उन पर बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। ट्रस्ट इशू हो सकता है दोनों ही साइड से हो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम है तो एक दूसरे की एनर्जी को मिमिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कॉन्ट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी, ठीक है। हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जी में द मून की एनर्जी आई है, तो हो सकता है आपकी मदर किसी तरीके का इशू क्रिएट कर रही हैं, आपकी मैरिज के लिए रेडी नहीं है। तो क्योंकि मून का कार्ड मदर इशू को भी दिखा, आप लोगों का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों के बीच में क्लियर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप लोगों को एक बहुत अच्छे हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र अचानक से डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, जबकि कोई रीज़न नहीं था, मेरा एकदम ठीक था, बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया अभी।
तो आप लोगों को अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चक्रा बैलेंसिंग यूट्यूब पे सर्च करो और अपना चक्रा बैलेंस करो। आप लोगों को एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आप अपने कोई सवाल सोच सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। यस, ओके। यहाँ दो तरह की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, या एक ही पर्सन की ज़िंदगी में दोनों चीज़ें। अगर कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब है यस, ठीक है। अभी के लिए यस है, एकदम परफेक्ट यस नहीं है, लेकिन अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है उनके हिसाब से अभी यस आया है उसका जवाब, जो भी आपका सवाल हो। डिवाइन आपसे कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग है। परफेक्ट टाइमिंग किनके लिए है, ठीक है। अगर आप अपना चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग कर लेते हो तो चीज़ों के लिए, अगर आप किसी जॉब या किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप पूछ रहे थे, सवाल आपका था, तो हो सकता है ये परफेक्ट टाइमिंग उसके लिए भी आंसर आया हो आपका, ठीक है। ये चीज़ जो सवाल आपके मन में था उसका भी जवाब इसमें हो सकता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है उस काम के लिए। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के रिलेशन के लिए भी ये परफेक्ट टाइमिंग हो सकती है, ये चल रही है। और आपको ये, क्योंकि अगला हमारा कार्ड जो है इट्स अप टू यू, ठीक है। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन अगर आप इसी टॉक्सिक माइंड, क्योंकि आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, अगर आप उसी टॉक्सिक माइंडसेट के साथ, आपको अगर आप ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, सब चीज़ें खराब हो गई हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब तरीके से निगेटिव निगेटिव थॉट डेविल अगर आप बने रहेंगे, खुद की हीलिंग नहीं करेंगे, तो चीज़ें अभी नहीं सही होंगी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप अपनी बैलेंसिंग करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट अपने रिलेशन में लेकर के आते हैं, एक हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को सही ढंग से समझते हैं, खुद को टाइम देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके लिए चीज़ें बहुत जल्दी, ये परफेक्ट टाइमिंग है आपकी कि चीज़ें सही हो जाए। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। डिवाइन यूनियन वैसे भी आपके ऊपर ही निर्भर करती है। डिवाइन यूनियन का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, ये आपके ऊपर, जितनी जल्दी आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आपकी उतनी जल्दी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, स्पेशली क्लियर कम्युनिकेशन किस वक्त आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करो, डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो अभी, ठीक है। उनको ज़्यादा स्टॉक मत करो, चेज मत करो उनको, और थोड़ा सा रिलेशन में डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो। अगर आपको ये लगता है कि आपका ये डिवाइन लव है, सोल कनेक्शन आपको अगर फील होता है, तो फिर डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दो उस चीज़ को। वो जो करेंगे अपने हिसाब से सब सही ही करेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, कोई गाइडेंस आपको मिली होगी। और अगर गाइडेंस मिली है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।